जो लेकर आया वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे तो ये दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल और वन पार्ट ऑफ मोलिक्यूल विद ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मोलिक्यूल और अनदर पार्ट ऑफ द सेम मोलिक्यूल। एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनेगा और वह चलता 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 फिर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसमें? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल, ये वन मोलिक्यूल ऑफ वन पार्ट ऑफ द मोलिक्यूल विद ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं? So hydrogen bond is defined as the force of attraction between the hydrogen atom of one molecule or one part of molecule with a highly electronegative element of another molecule or another part of the same molecule। और उसका कंडीशन क्या होगा? कंडीशन x में x और y, मान लीजिए ये मतलब फ्लोरीन ये x है, ये y है। फ्लोरीन और यूज़ किया जाएगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन यूज़ किया जाएगा। ये तीनों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाकी छोड़कर, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में देखो ना, ये बोरॉन है, कार्बन, कार्बन के बाद क्या? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऐसा नहीं है ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच एक्सेप्शन है, इसलिए समझ में आया। तो बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, दिखने में तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन लिखा जाएगा, लेकिन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, पहले ऑक्सीजन आएगा उसके बाद नाइट्रोजन आएगा फिर फ्लोरीन आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले तो इंटर मोलिकुलर MOLECU इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है इंट्रा INTRA इंट्रा MOLECUL इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। पहले इंटर फिर बाद में आएगा इंट्रा, ये पेन ये तो ओके। अभी इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नाम से तो पता चल रहा है, इंटर का मतलब क्या? इंटरनेशनल। अब मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई होगा तब इंटरनेशनल वार बोला जाएगा, है कि नहीं? अब यदि ऐसा बोला जाएगा कि इंडिया और इंडिया में जब वार होगा, मतलब एक राज्य इंडिया का मतलब हुआ कि दिल्ली और असम में बीच युद्ध हुआ, तो उसको बोल रहा है इंटरनेशनल वार, इंट्रा। तो इसलिए जब में क्या बोलेंगे, इफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, दो मोलिक्यूल्स के बीच यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा मतलब क्या है? इफ ए हाइड्रोजन इज फॉर्म, इफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विद इन द सेम मोलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल यही है, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन डॉट 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 चलते जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन, ये एग्जाम्पल है। इंट्रामोलिकुलर में ये देखो एग्जाम्पल इंट्रामोलिकुलर का मतलब ऐसा करना ना, और इसे जॉइन करते ना मतलब पाइप बॉन्ड बना देगा, ऐसे ही मतलब ओवरलैपिंग हो रहा है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग। पहले को देखो हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाय डॉटेड लाइन, तो इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है? इफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म within the same molecule then it is called intramolecular hydrogen bond। यदि आप कोई अभी समझ लो, ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करें? जैसे कि O2 नेगेटिव, ऐसे इस केस एलिमेंट्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करें? तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है NB - N डिवाइडेड बाय 2। अभी NB कैसे फाइंड करेंगे? देखो पहले तो है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। दो ऑक्सीजन है, 8 + 8 क्या होगा? 16। तो 16 है तो 10 + 6 कितना होगा? 16 होगा। तो इधर माइनस है तो 10 - 6/2 ऐसा कर देना। तो इसे कैलकुलेशन करने में क्या आ जाएगा? 10 - 6 4 2 2 जा 4 2। सॉरी हाँ वही है। हमें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 पॉजिटिव, O2 ये क्या O2 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। अच्छा अभी देखो O2 पॉजिटिव का मतलब क्या? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दो ऑक्सीजन है मतलब 16 प्लस है इसलिए -1। 16 - 1 कितना होगा? 15। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 10 + 5। 10 + 5 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2। 10 - 5 कितना होगा? 5/2 यानी कि 2.5। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 पॉजिटिव। O2 2 पॉजिटिव का मतलब क्या? ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है, ऐसा मतलब 8 + 8 16 2 प्लस है इसलिए -2।
इज इक्वल टू 16 माइनस 2 कितना होगा 14। 14 को 10 प्लस 4 लिखा जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। 10 माइनस 4 कितना होगा 6/2, 2 3 जा 6। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव होगा, अभी O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। अच्छा O2 नेगेटिव मतलब O2 क्या है 2 ऑक्सीजन है, इट प्लस है 16 माइनस है, माइनस होने का मतलब क्या है +1 इज इक्वल टू 16 + 1 कितना होगा 17 को लिखा जाता है 10 + 7, इसलिए क्या लिखेंगे 10 - 7 डिवाइडेड बाई 2। 10 - 7 कितना होगा 3/2, तो 3/2 कैलकुलेशन उसे डिवाइड करने को मिलेगा 1.5 ना। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव होगा, अभी क्या बचा O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव का ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है मतलब 16 2 प्लस है इसलिए -2। 16 - 2 कितना होगा 14 को क्या लिख सकते हैं 10 + 4, इसलिए 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2। 10 - 4 कितना होगा 10 - 4 होगा 6/2 मतलब क्या है 3। अभी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ये O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब क्या O2 है 16 माइनस है इसलिए +2। 16 + 2 कितना होगा 16 17 18, तो 18 को क्या लिख सकते हैं 10 + 8 लिख सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2। 10 - 8 2 कैंसिल कितना होगा 1। और यदि आपसे पूछे कि ये इसको बॉन्ड लेंथ में स्टार्ट मतलब कैलकुलेट करना है, मतलब बॉन्ड लेंथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर ये तो बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा तो हमें बॉन्ड लेंथ आसान नहीं मिलेगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, देखो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसका है, मतलब बॉन्ड लेंथ ये सबसे कम होगा O2 पॉजिटिव कम होगा। उसके बाद क्या आएगा सबसे 3 के बाद क्या आया 2.5, तो ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बॉन्ड लेंथ में क्या हो जाएगा सबसे कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो O2 पॉजिटिव, 2 के बाद 2.5 के बाद आएगा 2। हाँ तो ये क्या आएगा ये O2 क्या है O2 के 2 के बाद क्या है 2 के बाद तुम्हारा 1.5 क्या है O2 नेगेटिव। उसके बाद सबसे जो कम वाला है बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे कम है 1, कितना है O2 2 नेगेटिव, इसका सबसे कम है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे कि इधर में सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इधर में सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तुम्हारा ये 3 किसके है O2 पॉजिटिव, ये सबसे ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, इसका सबसे ज़्यादा है बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब O2 पॉजिटिव का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। और जिसमें देखो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है इसका, तो इधर में ज़्यादा देने से क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा इसका। जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। That is why I tell that bond order is inversely proportional to bond length. तो चैप्टर 4 तो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर, ये स्टार्ट करेंगे पिछले वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, लंडन फोर्स। ठीक है, उसके बाद जो पीबीटी आता है, पी हमें पता है ना, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, हार्मन एनर्जी बार्मन एनर्जी से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना होकर